पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पहली फेहरिस्त जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और आरएलडी ने अपने 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पहली फेहरिस्त जारी हुई है। कुल मिलाकर 29 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं एसपी और आरएलडी इत्तेहाद के। आरएलडी ने 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और समाजवादी पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपनी पहली फेहरिस्त जारी की है। आरएलडी ने 19 उम्मीदवारों के नाम रिलीज कर दिए हैं और समाजवादी पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। ये आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के हवाले से। यूपी इंतखाब का ऐलान हो चुका है और अब सिलसिला जारी है तमाम जमातों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के हवाले से। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी कर दी है। बता दें आपको कि इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और आरएलडी ने अपने 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के हवाले से दे रहे हैं और हमारे साथी शुएब रजा बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ इस खबर पर। शुएब, आज एक के बाद एक कई जमातों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली फेहरिस्त जारी की है। ज्यादा अपडेट क्या है शुएब आपके पास और कौन कौन से पुराने दिग्गजों पर हाथ आजमाने की सोची है समाजवादी पार्टी ने खास तौर से? बिल्कुल, देखिए मुमताज, जिसका इंतजार था और उसमें पहली लिस्ट जारी हो गई है। जहां तक आरएलडी और समाजवादी पार्टी की बात है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि काफी कुछ निर्भर करता है इन दोनों पार्टियों के गठबंधन पर। जिस तरह से हमने देखा कि किसान आंदोलन तमाम चीजें, उसके बाद आज जो लिस्ट आई है उसमें पंकज मलिक चरथावल से है। उसके अलावा चंदन चौहान की बात करें तो मीरापुर से है। समाजवादी पार्टी के ही वो नेता रहे हैं, पहले उन्होंने खतौली से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा हमें नाहिद हसन नजर आ रहे हैं जो कैराना से मौजूदा विधायक भी है, उन्हीं को टिकट दिया गया है। इसी के साथ साथ आरएलडी ने भी कई उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कुल मिलाकर इस लिस्ट में कोशिश की गई है कि जो एक इत्तेहाद बनाया गया है उसका सामंजस्य बैठाया जाए, क्योंकि जिन सीटों पर, चाहे हम चरथावल की बात करें, पंकज मलिक हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, कांग्रेस को छोड़ा था उन्होंने। उनके जो पिता है हरिंदर मलिक, वो भी सांसद रहे थे कांग्रेस से और उन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद अब वो चरथावल से चुनाव क्योंकि तैयारी कर रहे थे, हमारी मुलाकात कुछ दिनों पहले हुई थी, चरथावल से वो तैयारी कर रहे थे, उनको टिकट मिल गया है। चंदन चौहान की जहां तक बात है तो वो मीरापुर से चुनाव लड़ेंगे। मीरापुर एक ऐसी सीट है मुमताज, जिस पर समाजवादी पार्टी पिछली बार कुछ ही वोटों से हारी थी और इसलिए उसको ये लग रहा है कि गठबंधन के बाद वो सीट आराम से निकाल लेगी। वहां पर उन्होंने चंदन चौहान को टिकट दिया है। इसके अलावा नाहिद हसन की जहां तक बात है तो पहले भी वो विधायक वहां से रहे हैं, मौजूदा विधायक है नाहिद हसन। हालांकि कई तरह के विवादों में वो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है। आरएलडी के भी कई उम्मीदवार जो आपको नजर आएंगे, अवतार सिंह भड़ाना हो या दूसरे जो लोग हैं वो हाल ही में जो शामिल हुए हैं, उनको भी टिकट दिया गया है।